सतवाहनास करेंगे आज, ठीक है। कहाँ थी ये किंगडम सतवाहना? यहाँ डेक्कन वाले एरिया में, बिल्कुल डीप साउथ तो नहीं, बट यहाँ पे कहीं इस एरिया में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जब मौर्यास का रूल खत्म हुआ, उसके बाद दो ही किंगडम जो थी वो स्ट्रॉन्ग किंगडम इंडिया में आई थी। एक तो कुषाण, ठीक है, ये शाकाज और पार्थियंस इतने स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं थे, छोटा छोटा एरिया इनके पास था। एक तो कुषाण ने अपना बड़ा एरिया जो था अपने पास कंट्रोल में रखा था, दूसरा डेक्कन में सतवाहनास, ठीक है। मौर्यास के बाद ना इंडिया में क्या हुआ कि जो जो ब्राह्मणिकल चीजें खत्म हो रही थी उनको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की गई। मैंने आपको बताया शुंगा डायनेस्टी आई, ठीक है, उसके बाद कनवा डायनेस्टी आई। तो उन सब ने क्या किया, ब्राह्मणिकल चीजों को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की। अब ये जो सतवाहना किंगडम थे ये भी बेसिकली ब्राह्मण जी थे, ठीक है। इन्होंने साउथ इंडिया में ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को रिवाइव करने की कोशिश की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो इनकी किंगडम थी ये ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे कृष्णा और कावेरी डेल्टा बनाती हैं, उस एरिया तक इनकी ये किंगडम थी। उस टाइम पे यहाँ पे उड़ीसा वाले एरिया में ना, कलिंगा में, यहाँ पे कलिंगा किंगडम हुआ करती थी और इसका जो रूलर था वो था खारवेला, ठीक है। तो इसके साथ इनकी जो है बैटल्स काफी देखने को मिली हैं, सतवाहना और खारवेला की। और यहाँ पे जो शाकास थे, शाकाज के साथ भी इनकी काफी लड़ाई होती थी। तो ये दोनों किंगडम के साथ इनकी लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। तो कभी एक दूसरे को हरा देता था, कभी ये आपस में कशमकश इनकी लगी रहती थी सतवाहनास। बट सतवाहनास ने बहुत ज्यादा एरिया अपने कंट्रोल में लिया धीरे धीरे। ये इसको खारेवेला को हराया, ये वाला एरिया पूरा अपने कंट्रोल में लिया। शाकाज में रुद्र दमन वन जो था ना, पढ़ा था ना हमने रुद्र दमन वन, है ना, इसने क्या किया था, हमने पढ़ा था, इसने सुदर्शन लेक रिपेयर की थी, है ना। और संस्कृत इंस्क्रिप्शन सबसे पहला जो आया था वो रुद्र दमन वन का ही था। तो इसकी यहाँ पे इसने सतवाहनास को 2 बार हराया है, ठीक है। बाकी जो शाका रूलर्स थे उनको सतवाहनास ने हराया है, ठीक है। दूसरा, सतवाहनास के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि नॉर्थ इंडिया में जितनी भी सोसाइटीज थी, जितनी भी किंगडम्स थी, वो पैट्रीलिनियल सोसाइटीज थी, ठीक है। पैट्रीलिनियल मतलब पितृवंशवादी थे वो, कि जैसे आप जो अपना डिसेंट ट्रेस करते हो वो पापा की साइड से करते हो, है ना, फादर की साइड से आप जो सरनेम लेते हो अपना फादर की साइड से लेते हो ना, ये मैट्रीलिनियल सोसाइटी थी, ठीक है। हाँ, ये हाँ अपने माता के नाम पे ही आगे चलते थे, ठीक है। जैसे इनके किंग्स के नाम भी ऐसे होते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो अपनी माँ का नाम साथ में जोड़ के रखते थे, मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो वुमेन थी उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसका मतलब कंडीशन सोसाइटी में अच्छी है, ठीक है। दूसरा, सतवाहनास वो पहले लोग थे जिन्होंने इंडिया में ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट पे देना शुरू किया, गिफ्ट गिफ्ट में लैंड देना शुरू किया, ठीक है। यूरोप में हम फ्यूडलिज्म पढ़ते हैं, है ना, फ्यूडलिज्म समझते हो ना, सामंतवाद। सामंतवाद की जब आपने एक लैंड के एक टुकड़े पे क्या हो गया है, एक लैंड के एक टुकड़े पे किसी एक इंसान को दे दिए कि भाई आप इस एरिया को कंट्रोल करो, उधर से जो टैक्स आएगा वो हमें दे देना, है ना, जो बाद में फिर जमींदारी सिस्टम बन गया। तो वो इंडिया में इमर्ज कहाँ से हुआ, सतवाहनास से। सतवाहनास से सबसे पहले क्या किया इन्होंने, इससे पहले ब्राह्मण्स को जमीन नहीं दी जाती थी। अगर आप ब्राह्मण से कुछ काम करवा रहे हो, उनसे कुछ यज्ञ करवा रहे हो, तो उनको आप ऐसे कुछ सोने की मोहरें दे दो, या फिर उनको गाय गिफ्ट में देते थे, या फिर ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजें उनको देते थे। बट इन्होंने लैंड देना स्टार्ट किया, पहले ये ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने लैंड देना। और इसके बाद जब गुप्ताज आए, तो गुप्ताज के टाइम पे फ्यूडलिज्म जो था वो इंडिया में और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर ये जो सामंतवादी लोग थे जिनको ये गिफ्ट्स में लैंड मिल रही है, वो उस एरिया को कंट्रोल करने लगे। तो धीरे धीरे ये फ्यूडल लॉर्ड्स बनने लगे, धीरे धीरे जमींदारी सिस्टम जो है वो इंडिया में आने लगा। समझ में आया? और सतवाहनास को एक और चीज क्या बोला जाती है, दे आर द फ्लैग बैरियर्स ऑफ आर्यनिज्म इन साउथ इंडिया। आर्यन कल्चर हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, गंगा, जहाँ पे गंगा प्लेन, गैंगटिक प्लेन्स में ही हमें देखने को मिलते हैं। बट साउथ इंडिया में सबसे पहले ये आर्यन कल्चर कौन लेके आए, सतवाहनास। ये बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया से ही माइग्रेट होके साउथ इंडिया में गए थे सतवाहनास जो थे, ठीक है। तो फ्लैग बेरर्स ऑफ आर्यनिज्म इन साउथ इंडिया बोला जाता है इनको। ये मैं सब लिखवाऊंगा आपको, क्या क्या इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। यही बेसिक चीजें कुछ हैं। बोलते हैं कि कम से कम 400 साल तक इन्होंने रूल किया वहां पे, ठीक है। 100 BC से लेके 300 AD तक इन्होंने
जो है ये डेक्कन वाले एरिया में रूल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इनका डाउनफॉल आया तो फिर यहाँ पे छोटी छोटी किंगडम्स दोबारा से इमर्ज होके आई, ठीक है। और उसी टाइम पे साउथ इंडिया में जो था, साउथ इंडिया मैंने आपको बताया था चेरा, चोला और पांड्या, ये तीन किंगडम्स थी, ठीक है। देखो साउथ इंडिया, हमने नॉर्थ इंडिया में तो हरियंका डायनेस्टी से कब से पढ़ रहे हैं हम, है ना, 6th सेंचुरी बीसी से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। साउथ इंडिया के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, है ना। साउथ इंडिया का लास्ट हमने पढ़ा है मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज में हमने पढ़ा कि भाई बड़े बड़े वो स्टोन के बरियल्स बनाते थे, डेड बॉडीज को जहाँ पे दफनाते थे। उसके बाद हमने वो किंगडम वहां पे पढ़ी नहीं। साउथ इंडिया में किंगडम्स की सबसे पहले मेंशनिंग हमें मिलती है संगम एज में। संगम एज पढ़ते हैं हम। संगम एज का टाइम पीरियड है 300 बीसी से लेके 300 एडी के बीच में। और वहां पे उसी में ये लिखा हुआ है कि चेरा, पांड्या और चोला तीन किंगडम्स थी साउथ इंडिया में, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले सतवाहनास के बारे में थोड़ा लिख लो। सतवाहनास में लिखो, इन डेक्कन एरिया, सतवाहना डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसने इस्टेब्लिश की थी, सिमुक ने। इन साउथ इंडिया, इन डेक्कन एरिया, सतवाहना डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सिमुक about 100 years after the decline of Mauryas. About 100 years after the decline of Mauryas. कैपिटल क्या थी इनकी, देखो अभी जितने भी किंगडम्स पढ़ेंगे साउथ इंडिया की, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो फाउंडर कौन है उसका, या फिर उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। कैपिटल आपको याद रखनी है इनकी। इसकी कैपिटल क्या थी, प्रतिस्थान, प्रतिस्थान या फिर पैठान बोलते थे, ठीक है। ये पैठान अभी वाला नाम है। पैठान क्यों, क्या मशहूर है पैठान का, कोई चीज बड़ी मशहूर है यहाँ की, पैठान की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। पठानी नहीं, पैठान। प्रतिस्थान और पैठान कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, औरंगाबाद। महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, औरंगाबाद में क्या है फेमस, पेठा। औरंगाबाद में अजंता एलोरा केव्स हैं, ठीक है, फेमस केव्स। और ये औरंगाबाद कौन से रिवर के बैंक्स पे है, कौन सा रिवर फ्लो करता है यहाँ से, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी रिवर फ्लो करता है यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लाइन में, दे हैड ए मैट्रीलिनियल सोसाइटी, दे हैड मैट्रीलिनियल सोसाइटी। मैट्रीलिनियल सोसाइटी, इसका आगे लिख लेना, होती क्या है ये, व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू फीमेल इन द हाउस, व्हेन डिसेंट, DESCENT, व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू फीमेल इन द हाउस, उसको हम मैट्रीलिनियल सोसाइटी बोलते हैं। ऐसे ही आपने पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल भी सुना है। पैट्रियार्कल किस सोसाइटी को बोलते हैं, फादर का क्या, वो तो पैट्रीलिनियल हो गया ना। एक वर्ड और होता है पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल नहीं सुना आपने, वर्ड सुना तो होगा कि भाई इंडिया में पैट्रियार्क ये, हाँ, कि कंट्रोल किसका है ना, कि फैमिली में कंट्रोल किसका है। अगर मेल का कंट्रोल है तो उसको हम पैट्रियार्कल फैमिली बोलेंगे, और अगर फीमेल का कंट्रोल है तो उसको मैट्रियार्कल फैमिली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिया में पैट्रियार्कल फैमिलीज तो आपको, आप देखते ही हो नॉर्थ इंडिया में पैट्रियार्कल फैमिलीज हैं, बट मैट्रियार्कल फैमिलीज पता है आपको हैं इंडिया में कहीं, नहीं यार, कहाँ राजस्थान में। राजस्थान में तो पैट्रियार्क, ऐसे साउथ इंडिया में भी हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं।
हाँ वो तो ट्राइबल कल्चर। हाँ हाँ हाँ। कंट्रोल भी। हम्म, इसमें इंपॉर्टेंट किंग्स लिख लो अब। इंपॉर्टेंट किंग लिखो, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी अपने आप को ये बोलता था कि मैं ही एक ब्राह्मण हूँ इस दुनिया में। ठीक है, ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ द ओनली ब्राह्मण, ये भी लिख लो। ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ द ओनली ब्राह्मण। और ये हमें कहाँ से पता चला? नासिक में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, नासिक प्रशस्ति जिसको बोलते हैं हम, वहां पे ये लिखा हुआ है, ओनली ब्राह्मण, नासिक प्रशस्ति। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, द ग्रेटेस्ट अपोनेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोनेंट ऑफ सतवाहनास वर शाकास। द ग्रेटेस्ट अपोनेंट ऑफ सतवाहनास वर शाकास। नेक्स्ट लाइन में लिखो, गौतमी पुत्र सतकर्णी, जीपीएस लिख लो, जीपीएस डिफीटेड शाकास and destroyed many Kshatriya rulers. Defeated Shakas and destroyed many Kshatriya rulers. His empire was extended from his empire was extended from Malwa in the north. मालवा कहाँ है, कौन सी स्टेट में मालवा? यार, हाँ हाँ, कहाँ कौन सी स्टेट में है ये? हाँ, मध्य प्रदेश। Extends from Malwa in north to Karnataka in south. To Karnataka in south. यार ईस्ट है। उसके बाद लिखो, रुद्र दमन वन, रुद्र दमन वन defeated Satavahanas twice. Rudra Daman one defeated Satavahanas twice. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, दे पैटर्नाइज्ड हिंदुइज्म, सतवाहनास की बात कर रहे हैं, दे पैटर्नाइज्ड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। दे पैटर्नाइज्ड, पैटर्नाइज क्या होता है बताया था मैंने आपको? हाँ, दे पैटर्नाइज्ड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म and performed certain Vedic sacrifices and performed certain Vedic sacrifices. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे स्टार्टेड टू ग्रांट लैंड, दे स्टार्टेड टू ग्रांट लैंड टू ब्राह्मण्स, they started to grant land to the Brahmins and they were the first rulers to do so, and they were the first rulers to do so. ये क्वेश्चंस बड़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया lead coins were issued by them. lead coins इनने इशू किए थे
For the first time in India, lead coins were issued by them for commercial use. फॉर कमर्शियल यूज। अच्छा, इनके जो कॉइन्स होते थे ना, उन पे राजा और रानी दोनों की फोटो बनी होती थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन से रूलर्स हैं जिनके कॉइन्स पे राजा रानी दोनों की फोटो होती थी। ठीक है, ये लिख लिया था फ्लैग बेयरर्स ऑफ आर्यनिज्म। ये लिख लेना, ये लाइन भी। दे वर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ आर्यनिज्म इन साउथ इंडिया। दे वर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ आर्यनिज्म इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनास। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी? प्राकृत। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनास वॉज प्राकृत। प्राकृत। ठीक है, एक बुक लिखी गई थी इनके टाइम पीरियड में जिसका नाम था गाथा सप्तसती। गाथा सप्तसती। ठीक है, बुक इन प्राकृत बाय हाला ने लिखी थी ये बुक। ठीक है, और इस बुक से हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है सतवाहनास की। देखो, गाथा सप्तसती अ बुक इन प्राकृत वाज रिटन बाय हाला। विच इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सतवाहनास, जो सतवाहनास के बारे में हमें काफी चीजें बताती है, गाथा सप्तसती। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, द डिस्ट्रिक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, द डिस्ट्रिक्ट as a administrative unit was called as Ahara. As a administrative unit was called as Ahara. डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था? आहारा। AHARA। आहारा। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये याद रखना, इन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये किस चीज को बोला जाता था। उसके बाद लिखो, द हेड ऑफ द मिलिट्री रेजिमेंट, द हेड ऑफ द मिलिट्री रेजिमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रूरल एरियाज, the head of the military regiment and administrator of rural areas was known as, the head of the military regiment and administrator of rural areas was known as Golmika. Gaulmika, Golmika। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स बनाए थे कुछ, क्योंकि बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करते थे तो कुछ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स बनाए थे। हम ब्राह्मण्स थे पर बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते थे, ऐसे नहीं थे कि बुद्धिस्ट को मारते थे, ऐसा नहीं था। तो आर्ट एंड कल्चर में इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते थे, एक को हम बोलते हैं चैत्य और दूसरे को बोलते हैं विहारा। चैत्य एंड विहारास। ठीक है, चैत्यास क्या होते थे? दीज आर द लार्ज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स होते थे।
ठीक है, किसके लिए? फॉर प्रेयर्स। यहाँ पे प्रेयर करते थे ये लोग। ठीक है, और विहारा में रहते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो रहते थे यहाँ पे। तो ये रूम्स होते थे जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, रूम्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि साल में 8 महीने ट्रेवल करते हैं, चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और 3-4 महीने के लिए, जब मानसून का टाइम होता था, बारिशें बहुत ज्यादा होती थी, तब ये रुक जाते थे। तो उनके रुकने के लिए बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, चैत्याज एंड विहारस। चैत्याज में जहाँ पे ये बैठ के मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, और विहारस जहाँ पे ये सोएंगे, सोएंगे आराम से बैठेंगे। ठीक है, ऐसे अजंता इलोरा केव्स में हमें ऐसे चैत्याज और विहारास मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है। ठीक है, बस इतना ही सतवाहनास के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, संगम एज। संगम एज फ्रॉम 300 BC टू 300 AD। अच्छा, इसको संगम एज क्यों बोलते हैं हम? संगम का क्या मतलब होता है? हाँ, संगम, यहाँ पे इसको संगम क्यों बोलते हैं? यहाँ पे ना बोलते हैं, साउथ इंडिया में 3 असेंबलीज हुई थी। ठीक है, और ये 3 असेंबलीज में बोलते हैं कि अलग अलग टाइम पे ये 3 असेंबलीज हुई थी। जब फर्स्ट असेंबली हुई थी, तो इस पे गॉड्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, देवलोक से लोग आए थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और लेकिन फर्स्ट असेंबली से कुछ भी रिजल्ट हमें मिलता नहीं, मतलब कोई भी इसका जो हमारे पास प्रूफ नहीं है फर्स्ट असेंबली का। ठीक है, असेंबलीज क्या होती थी कि अलग अलग लोग जो है दूर दूर से आते थे, अलग अलग कल्चर के, और वो बैठ के जो है कैसे आर्ट कल्चर क्या है उस चीज़ों पे बात करते थे, रिलीजन पे, इन सब चीज़ों पे बात करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट असेंबली में ऐसा कुछ भी हमें मिलता नहीं है, बट सेकंड और थर्ड असेंबली में हमें पता चलता है कि फर्स्ट असेंबली भी हुई थी, जिसमें जो देवलोक से लोग आए थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट उसका हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है। ठीक है, और ये हुई कहाँ थी? मदुरई में। मदुरई कहाँ पे है? हाँ, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, सेकंड असेंबली जो है वो हुई थी कापादुरम में। ठीक है, और जो सेकंड असेंबली है उसकी भी हमारे पास एक ही टेक्स्ट, मतलब एक ही चीज हमारे पास है सेकंड असेंबली का। उस टेक्स्ट का नाम है तोलकप्पियम। और ये लिखी थी तोलकप्पियर ने। ठीक है, और जो थर्ड असेंबली है उसका हमारे पास बहुत लिटरेचर है।
ठीक है, ये हम पढ़ेंगे थर्ड असेंबली में, क्या क्या चीज़ें हमें, कौन कौन से टेक्स्ट हमें मिले हैं। जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है ना साउथ इंडिया के बारे में, मेगालिथिक एज के बाद, जब मेगालिथिक एज वहाँ पे खत्म हुई, ठीक है, 400 BC के आसपास, उसके बाद वहाँ पे जो किंगडम्स आई, उन्होंने कैसे कैसे रूल किया, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका रिलीजन क्या था, ठीक है, वुमेन की क्या कंडीशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, वो सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हैं, जो भी ये सेकंड से तोल कपियम से, और जो थर्ड असेंबली से हमें बुक्स मिली हैं उधर से। ठीक है, तो पहले ये इनके किंगडम्स के बारे में लिख लो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले पांड्यास के बारे में लिख लो। इनको बाद में लिखते हैं, जब लिटरेचर करेंगे ना, संगम लिटरेचर, तब लिखेंगे इनको। पहले लिखो पांड्यास। पांड्यास की कैपिटल क्या थी? मदुरई। कैपिटल, कैपिटल मदुरई, इसमें लिखना। दे वर फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगस्थनीज। दे वर फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ग्रीक था। उसने सबसे पहले पांड्यास, जो उसने बुक लिखी है ना इंडिका, मेगस्थनीज ने, उस बुक में उसने पांड्यास के बारे में लिखा है कि साउथ इंडिया में एक किंगडम है, ठीक है, जहाँ जो किसके लिए फेमस है? पर्ल्स के लिए। मोती होते हैं ना, मोती, मोतियों के लिए फेमस है। और वहां पे वुमेन जो है वो रूल करती हैं, वुमेन उस किंगडम को चलाती हैं। ये लिखा था उसने पांड्यास के बारे में। तो लिखो, कहाँ तक लिखा आपने? मेगस्थनीज, हु सेज दैट, हु सेज दैट, हु सेज दैट देयर किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स, their kingdom was famous for pearls and was ruled by women. अच्छा, इन तीनों किंगडम्स के ना रॉयल एम्बलम्स भी बोलते थे। ठीक है, राज चिन्ह जिनको हम बोलते हैं। तो पांड्यास का रॉयल एम्बलम क्या था? फिश। ठीक है, लिखो रॉयल एम्बलम पांड्यास का फिश। एक और लिख लो पॉइंट, देयर लाइफ लाइन वॉज वेंगी रिवर। यहां से ना एक रिवर फ्लो करती है, वेंगी रिवर। वेंगी रिवर, देयर लाइफ लाइन वॉज वेंगी रिवर। ठीक है, सेकंड लिखो अब, चेरास के बारे में लिख लो। चेरास के बारे में लिखो। इनकी कैपिटल क्या थी चेरास की? कैपिटल वाज वंजी। चेरा अभी प्रेजेंट डे जो केरल है, वहां पे रूल किया करते थे। कैपिटल क्या थी? वंजी, VANJI। कैपिटल वाज वंजी। रॉयल एम्बलम लिखो इनका, बो एंड एरो। रॉयल एम्बलम क्या था? बो एंड एरो, धनुष बाण। ठीक है, और इनका एक फेमस किंग था जिसका नाम था सेंगुटूवन। ठीक है, इसको रेड चेरा भी बोला जाता था, फेमस किंग।
Their famous king was Sengotuvan, who was also known as Red Chera. ठीक है, उसके बाद लिखो चोलास। इनकी कैपिटल लिखो, चोलास की कैपिटल उरायूर। उरायूर, URAIYUR, उरायूर। पहले उरायूर थी और बाद में ये थी अरली, और बाद में कैपिटल हो गई थी पुहार। पुहार जहां पे अभी कावेरी पट्टनम है। ठीक है, उरियार टू पुहार। पुहार अभी कावेरी पट्टनम उसका नाम है। इनका एम्बलम लिखो, रॉयल एम्बलम टाइगर। चोलास का रॉयल एम्बलम था टाइगर। इसमें एक पॉइंट लिख लो, अचोला किंग नेम्ड इलारा, अचोला किंग नेम्ड इराला, ERALA, conquered Sri Lanka, conquered Sri Lanka and ruled over it for 50 years. A Chola king named Elara conquered Sri Lanka and ruled over it for 50 years. अच्छा, ये जो तीनों किंगडम्स हैं इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी तीनों की। ठीक है, और इनका ट्रेड भी चलता था रोमन एम्पायर के साथ। ठीक है, तो शिप बिल्डिंग इनके पास थी, वो सब टेक्नोलॉजी इनके पास थी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट किंग है चोला का, करिकाला। करिकाला वाज वन फेमस किंग ऑफ चोलास। ये भी लिख लो, करिकाला। देखो, इनसे ये चोला चेरा पांड्या से आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, चोला चेरा पांड्या के या तो इनकी कैपिटल्स पूछी जाती है, या इनका ये एम्बलम, या फिर कौन सा फेमस रूलर था। बस इतना ही पूछा जाता है। या फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो ये लिटरेचर है, लिटरेचर के ऊपर ही मोस्टली पूछा जाता है कि कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, किस किसने लिखी हैं वो। तो अभी संगम लिटरेचर करेंगे इसके बाद। करिकाला। उसके बाद हेडिंग दो संगम लिटरेचर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है संगम लिटरेचर। ये बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये याद ही करनी पड़ेंगी, कोई इसका और तरीका है नहीं। संगम लिटरेचर लिखो, संगम वॉज द असेंबली ऑफ रॉयल पोइट्स। संगम वॉज द असेंबली ऑफ रॉयल पोइट्स held under royal patronage of Pandyas, held under रॉयल पैटर्नेज ऑफ पांड्यास। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो असेंबलीज हुई थी उनको पैटर्नेज किसने दी थी। तो किसने दी थी, चेरा चोला पांड्या में से पांड्यास ने उनको पैटर्नेज दी थी। ठीक है, अंडर रॉयल पैटर्नेज ऑफ पांड्यास। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थ्री संगम्स वर हेल्ड, थ्री संगम्स वर हेल्ड। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट संगम was held at Madurai. First Sangam was held at Madurai and its chairman was Rishi Agastya. And its chairman was Rishi Agastya.
एंड इट्स चेयरमैन वाज ऋषि अगस्त्य। उसके बाद लिखो द सेकंड संगम वाज हेल्ड एट कापादुरम। द सेकंड संगम वाज हेल्ड एट कापादुरम एंड इट्स चेयरमैन वाज तोलकप्पियर। वहां पे लिखा हुआ है मैंने तोलकप्पियर। एंड इट्स चेयरमैन वाज तोलकप्पियर। ब्रैकेट में लिखना ऑथर ऑफ तोलकप्पियम। ऑथर ऑफ तोलकप्पियम। ठीक है, ये तोलकप्पियम है क्या? ये तमिल ग्रामर है बेसिकली। हाँ, यही तोलकप्पियर जिसने ये बुक लिखी है तोलकप्पियम। जैसे संस्कृत की भी एक ग्रामर है ना, क्या नाम है उसका? अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, वो भी याद रखना, अष्टाध्यायी। ये पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, वैसे ही तमिल की भी एक ग्रामर है जिसका नाम है तोलकप्पियम, जो तोलकप्पियर ने लिखी है। पाणिनि। उसके बाद लिखो द थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई। द थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई एंड इट्स चेयरमैन वॉज नकीरार। इसका चेयरमैन कौन था? नकीरार। NAKKIRAR। एंड इट्स चेयरमैन वॉज नकीरार। NAKK वो लिखा वहां पे नकीरार। हाँ, मदुरई में, मदुरई में हुई थी। लिखो इट वॉज द थर्ड संगम। इट वॉज द थर्ड संगम which covers the entire corpus. It was the third Sangam which covers the entire corpus of Sangam literature. Of संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर का जो भी हमारे पास बुक्स हैं वो सारी कहाँ से मिली हैं हमें? थर्ड असेंबली से। ठीक है, तो दो टाइप की इसमें टेक्स्ट हैं जो हमें थर्ड असेंबली से मिली हैं। टू टाइप ऑफ टेक्स्ट। एक तो है नैरेटिक और दूसरी डाइडेक्टिक। ठीक है, दो टाइप की टेक्स्ट हैं, नैरेटिव और नैरेटिव एंड डाइडेक्टिक। ये नैरेटिव जो है इनको क्या बोला जाता है? मेलक नक्कू। नैरेटिव को बोला जाता है मेलक नक्कू। ठीक है, और डाइडेक्टिक को बोला जाता है कीलक नक्कू। मेलक नक्कू और कीलक नक्कू। ठीक है, इसमें क्या है, 18 मेजर बुक्स हैं, 18 मेजर वर्क्स। और इसमें है 18 माइनर वर्क्स। अगर इनके आप नाम सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अब जो मेन मेन होंगे वो हम करेंगे। एक कैटेगराइजेशन तो इसकी है, एक और कैटेगराइजेशन भी है इसकी। दूसरी कैटेगराइजेशन है अहम और पुरम। अहम और पुरम। अहम जो है वो प्यार की कहानी बताता है, और पूरम जो है वो किसकी कहानी बताता है? हाँ, ब्रेवरी की। ये भी इन्हीं बुक्स की कैटेगराइजेशन है। जिन बुक्स में
लव स्टोरीज बताई हुई हैं उनको अहम बोलते हैं, और जहाँ पे ब्रेवरी बताई हुई है, वैलोर बताया हो कि कैसे लड़ते थे वो, उनको पूरम बोलते हैं। अहम एंड पूरम। ठीक है, ये भी लिख लेना। इस इन बुक्स को कैटेगराइज किया हमने। मेजर बुक्स को हमने किलक नक्कू बोल दिया, माइनर बुक्स जो हैं उनको किलक नक्कू बोल दिया। ठीक है, जिन बुक्स में लव के बारे में बताया उनको अहम बोल दिया, जिनमें ब्रेवरी के बारे में बताया उनको पूरम बोल दिया। ठीक है, अहम एंड पूरम। ये कीलक नक्कू में भी ना, इसको भी ऐसे आगे डिवाइड किया हुआ है। एक 10 किताबें अलग हैं इसमें और 8 किताबें अलग हैं। ठीक है, जो ये 8 किताबें इनको बोला जाता है इटुटू गाई। ठीक है, इटुटू, इटुटू गाई। ठीक है, और जो ये 10 किताबें हैं इनको बोला जाता है पट्टू पट्टू। तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। हाँ, 10 को बोलते हैं पट्टू पट्टू, और जो 8 किताबें इनको बोलते हैं इटुटू गाई। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये पट्टू पट्टू मेजर वर्क है कि माइनर वर्क है। तो ये मेजर वर्क है, मेलक नक्कू का पार्ट है। ठीक है, इटुटू गाई भी मेजर वर्क का ही पार्ट है। चलो बाद में कोई और पेपर दोगे तो। अच्छा, ठीक है। 3 बुक्स और हैं जो आपको याद रखनी है, वो भी लिख लो। सबसे पहले है शिल्प अधिकारम। शिल्प अधिकारम, SIL, शिल्प अधिकारम। और ये लिखी है इलानो अडिगल ने, बाय इलानो अडिगल। ठीक है, शिल्प अधिकारम बाय इलानो अडिगल। ठीक है, इसमें लव स्टोरी है बेसिकली, कोवलन और माधवी की। लव स्टोरी ऑफ कोवलम एंड माधवी। हाँ हाँ, हम में आएगी। कोवलम एंड, हाँ, कोवलम एंड माधवी। एक और बुक है, मनी मेगलाई, MANI, मनी। इसको खत्म कर देंगे आज। मनी मेगलाई। ये मनी मेगलाई जो है ये किसने लिखी है? बाय मनी मेगलाई बाय सतनार। सतनार, SATTANAR। मनी मेगलाई बाय सतनार। ठीक है, और थर्ड बुक लिखो थिरुकुरल। इसमें पता नहीं क्या, इसमें भी इसमें ना जो कोवलम और ये जो माधवी, इनकी लव, इनका एक बेटी हुई थी, उस बेटी के बारे में ये कहानी है। ठीक है। उसके बाद थर्ड लिखो थिरुकुरल। थिरुकुरल, THIRRUKURAL, थिरुकुरल। ये लिखी थी थिरुवुल्लर ने। ठीक है, इसको बोला जाता है बाइबल ऑफ तमिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। जो ये 3 बुक्स अभी लिखाई ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। शिल्पदिकारम, मणि मेघलाई और थिरुकुरल। ठीक है, बस इतना ही लिटरेचर आपको याद रखना है। 2 टाइप की टेक्स्ट हैं, देखो अभी याद करवा देता हूँ। 2 टाइप की टेक्स्ट हैं, नैरेटिव और डायडेक्टिक।
ठीक है। नरेटिव मतलब मेजर टेक्स्ट और डायडेक्टिक मतलब माइनर टेक्स्ट। मेजर टेक्स्ट में भी दो टाइप की टेक्स्ट हैं, पट्टू पट्टू और एट्टू गई। ठीक है, ये 10-8 भी मत याद रखो, ये याद रखो कि पट्टू पट्टू और एट्टू गई मेलक नक्कू का पार्ट है। ठीक है। और दो टाइप की कैटेगराइजेशन और है, अहम और पूरम। अहम मतलब लव स्टोरी और पूरम मतलब जहां पे ब्रेवरी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। बुक्स कौन कौन सी याद रखनी? शिल्पदिक आरम, ठीक है, इलानो एडिगल ने लिखी है। मनी मेगलाई सतनार ने लिखी है। और थिरुकुरल थिरुवुल्लर ने लिखी है। इसको बाइबल ऑफ तमिल बोला जाता है। एक और बुक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, तोल कप्पियम, वो तोल कप्पेयर ने लिखी है। वो क्या है? ग्रामर है तमिल की। बस ये 4 किताबें हैं और ये थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, इसकी 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 आगे हैं बहुत किताबें, इसमें भी 18 किताबें हैं डाइडेक्टिक की। टाइप्स नहीं है, पर वो बहुत मुश्किल नाम है और कोई नहीं पूछता वो। ठीक है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कल कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे।